हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 टॉपिक को। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा हार्ट बीट, सेकेंड है ब्लड प्रेशर एंड जो थर्ड टॉपिक है पेसमेकर। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हार्ट बीट को। वीडियो को देखने से पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखिए, पहला जो टॉपिक है हमारा हार्ट बीट। अब देखिए, नॉर्मल सभी को पता है जो हमारा हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार हार्ट बीट करता है, यानी 72 बार धड़कता है। तो वही हमें देखना है, यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से देखना है जो हमारी एक हार्ट बीट है वो कितने सिस्टोल और कितने डायस्टोल के बराबर होती है। अब हमें ये देखना है कि ये सिस्टोल और डायस्टोल क्या होते हैं। इनको देखने से पहले तो देखिए, जो हमारा हृदय होता है, हृदय के संकुचन तथा विश्राम से एक जो है एक प्रकार की साउंड उत्पन्न होती है। उसी साउंड को क्या कहते हैं? हार्ट बीट। उसी साउंड को क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं। किसके करने से हो रही है? हृदय के संकुचन व विश्राम से। अब देखिए, हृदय के, इसे मैं इंग्लिश में बोलूं, हृदय का जो कॉन्ट्रैक्ट और जो एक तरीके से जो डायस्टोल, हमारा जो हृदय है, कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन वो होती है जब हमारा हृदय काम कर रहा होता है। तो उस सिचुएशन को कहते हैं कि हमारा हृदय तब क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और जब हमारा हृदय विश्राम कर रहा है यानी रिलैक्स कर रहा है, उस सिचुएशन में तब हृदय को क्या नाम दिया गया है? डायस्टोल कर रहा है। यानी जब हमारा हृदय विश्राम कर रहा होता है तो उसे डायस्टोल बोलते हैं। जब हमारा हृदय काम कर रहा होता है तो उस सिचुएशन, उस कंडीशन में तब क्या बोलते हैं? काम करने वाली सिचुएशन में हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट यानी संकुचन करना कहते हैं। अब देखिए, हृदय के संकुचन, ये जो हृदय हमारा संकुचन और जो ये विश्राम कर रहा है, इन दोनों के संकुचन और विश्राम से साउंड उत्पन्न होती है। उस साउंड को ही क्या कहते हैं? हार्ट बीट। तो वही हमें देखना है। हमारी जो एक हार्ट बीट है वो बराबर होती है एक सिस्टोल व एक डायस्टोल के बराबर। डायस्टोल मैंने बताया है, हृदय जब हमारा रिलैक्स कर रहा होता है, जब हमारा हृदय रिलैक्स कर रहा होता है तब उस सिचुएशन में हम हार्ट को क्या बोलेंगे कि क्या है? वो डायस्टोल है। वहाँ पर प्रेशर कैसा हो रहा है? डायस्टोल वाला। और जब हमारा हृदय काम कर रहा है, उस सिचुएशन में जब प्रेशर लग रहा है, काम कर रहा है हृदय, उसे बोलते हैं सिस्टोल। अब देखिए, इस सिस्टोल और इस डायस्टोल से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, एक साउंड उत्पन्न होती है, इसी को कहते हैं हार्ट बीट। तो एक हार्ट बीट, एक सिस्टोल, एक डायस्टोल के बराबर होती है। कब हो रही है? जब हृदय काम कर रहा है और विश्राम कर रहा है, तो एक हार्ट बीट हमारी बनती है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने कल की क्लास में भी बताया था, यहाँ पर इसमें हमारा जो हृदय है इसमें 4 कोष्ठक होते हैं और 4 वॉल्व होती है। जो हमारी हार्ट बीट होती है वो रिलेटेड होती है इन वॉल्व से। ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड एंड सेमिलुनर वॉल्व। सेमिलुनर वॉल्व का दूसरा नाम है पल्मोनरी वॉल्व। और ये चौथे नंबर पे जो वॉल्व है ऑर्टिक वॉल्व। अब देखिए, जब ये ऊपर वाला ये हृदय है, यहाँ पर देखिए, ये इस साइड वाला जो चैम्बर है इसे बोलते हैं राइट ओरिकल, इधर वाले को बोलते हैं लेफ्ट ओरिकल। और यहाँ पर ये क्या है? लेफ्ट ओरिकल, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए, ये लब साउंड, जो ये साउंड है, जब हमारा नॉर्मल हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो साउंड होती है लब और डब। तो देखिए, नॉर्मल हार्ट बीट, जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है, नॉर्मल एक स्वस्थ मनुष्य की हार्ट बीट की जो साउंड है वो होती है लब और डब। देखिए, लब डब। अब देखिए, लब और डब साउंड कब उत्पन्न होती है, मतलब कब कौन शो कर रहा है? देखिए, जब ऊपर से, यहाँ से राइट ओरिकल और लेफ्ट ओरिकल से ब्लड नीचे की ओर, ब्लड की डायरेक्शन क्या देखी गई है? हार्ट में नीचे की ओर देखी गई है। नीचे आने के बाद ब्लड ऊपर नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता है? जैसे ही ब्लड नीचे की ओर आता है, इन वॉल्व के पास आता है, तो
तो ब्लड आया इधर से इसके पास आया, जैसे ही ब्लड आता है ऑर्टिक वॉल्व के पास, तो ये ऑर्टिक वॉल्व क्या कर देती है, अपनी यह वॉल्व बंद कर देती है, अपने कपाट को बंद कर देती है आर्टिक वॉल्व। तो जैसे ही आर्टिक वॉल्व बंद होती है तो साउंड आती है लब की। कौन सी साउंड आती है? लब की साउंड आती है। और जैसे ही सेमिनोलर वॉल्व बंद करती है, ये सेमिनोलर वॉल्व बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है, तब साउंड आती है डब की। तो देखिए मैंने बताया एक नॉर्मल हार्ट बीट, एक सामान्य मनुष्य की जो हार्ट बीट का जो साउंड है वो कौन सा होता है? लब और डब होता है। यानी जब वो कर रहा होता है हृदय एक नॉर्मल तरीके से काम कर रहा होता है तो साउंड आती है लब और डब की। अब देखिए जब किसी मनुष्य का हार्ट एबनॉर्मल तरीके से, यानी उसमें हार्ट बीट या तो कम हो रही होगी या ज़्यादा हो रही होगी, तब साउंड आती है मरमर की। तो एबनॉर्मल हार्ट बीट, जो एबनॉर्मल हार्ट बीट होती है उसकी साउंड होती है मरमर। देखिए जब हार्ट में जो ये वॉल्व लगी हुई है, जब हार्ट में ये जो वॉल्व लगी हुई है, जब ये वॉल्व एक तरीके से अपना काम सही से नहीं करती है तो उससे क्या होता है कि हार्ट हमारा एबनॉर्मल तरीके से काम कर रहा है, तब साउंड क्या आती है? मरमर की। अब मैंने बताया ये जो लब की साउंड है ये कब आती है? ऑर्टिक वॉल्व के बंद होने पर आती है। जब ये वॉल्व खुलती है तब कोई साउंड नहीं आती है, साउंड आती है जब ये वॉल्व बंद होती है तभी। अब देखिए जो आर्टिक वॉल्व है, जब ये आर्टिक वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट, जब हमारा हृदय काम कर रहा होता है तब साउंड है वो एक तरीके से हमारी बॉडी में जो ये हार्ट है वो 1 मिनट में 72 बार ही क्यों धड़कता है? ये 80 टाइम्स यानी 80 बार भी धड़क सकता था। क्यों धड़क रहा है? क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य की बॉडी में कितने लीटर ब्लड माना गया है? 5 से 6 लीटर माना गया है। तो हमारा जो हृदय है वो पंप करता है ब्लड को 1 मिनट में, कितने ब्लड को पंप कर रहा है? 5 लीटर ब्लड को पंप कर रहा है। इसी वजह से जो यह 1 मिनट में 72 बार धड़कना जो हार्ट बीट आती है हृदय की, वो इसीलिए यहाँ पर मेंशन मतलब शो की है साइंटिस्ट ने कि 5 लीटर ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट को 72 बार धड़कना होता है। देखिए कैसे। अब देखिए मैंने बताया कि हमारा हृदय यहाँ पर 72 बार ही क्यों धड़क रहा है, तो देखिए तो 72 बार में मैंने बताया हमारा जो हृदय है वो कितना कर रहा है, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए कितना ब्लड रखा गया था? 5 से 6 लीटर रखा गया है। तो हमारा जो हृदय है वो 1 मिनट में कितने, 1 मिनट में जो पंप कर रहा है हृदय वो कितने ब्लड को फिल्टर कर रहा है, पूरी बॉडी में पहुंचाने का जो काम कर रहा है वो 5 लीटर ब्लड को पहुंचाने का काम कर रहा है। कैसे? देखिए 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है? 72। 72 हार्ट बीट, ये जो 72 हार्ट बीट है इनको हार्ट, ये जो 7 हार्ट बीट आई ये कितने उसके बराबर होती है? अब देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट और ये जो मैंने रिलैक्स वाली कंडीशन बताई थी ये एक हार्ट बीट के बराबर होती है। तो एक हार्ट बीट में जब हृदय कॉन्टैक्ट और रिलैक्स कर रहा है तो वो कितने हार्ट बीट के बराबर कर रहा है? एक हार्ट बीट के बराबर कर रहा है। और यहाँ पर हम कितनी हार्ट बीट की बात कर रहे हैं? 72। अब देखिए ये जो एक हार्ट बीट है, जब एक हार्ट बीट में हृदय पंप कर रहा है ब्लड को, तो वो कितने ब्लड को पंप कर रहा है? यहाँ पर 70 ml ब्लड को, 70 ml ब्लड पंप करता है। एक हार्ट बीट में हृदय हमारा कॉन्टैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, वो कितने ब्लड को यहाँ पर पंप कर रहा है? 70 ml ब्लड को पंप कर रहा है। अब देखिए ये जो पंप कर रहा है तो एक हार्ट बीट आई 70 ml के बराबर, तो हमें वही निकालना है। अब यहाँ पे हम टोटल 72 हार्ट बीट को निकाल रहे हैं। तो एक हार्ट बीट में कितना पंप हो रहा है ब्लड? 70 ml। कितना पंप हो रहा है ब्लड? 70 ml हो रहा है। अब इस एक हार्ट बीट को हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 72 हार्ट बीट के साथ। तो जैसे हमने 70 हार्ट बीट को इस 70 ml ब्लड की हमने 72 हार्ट बीट के साथ मल्टीप्लाई की तो कितना आया हमारा यहाँ पर? तो देखिए ये जो 72 हार्ट बीट है
ये हमने जो 70 ml ब्लड पंप किया हृदय ने, कितना किया, एक हार्ट बीट में। अब 72 हार्ट बीट में देखना है तो कितना आया हमारा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, आया यहाँ पर 5040 ml। इतने ml ब्लड को करता है ये फिल्टर। अब हम इसे लीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ गया, लीटर में चेंज करके ये आ गया है 5 लीटर। 5040 ml ब्लड को चेंज करेंगे लीटर में तो 5 लीटर आ जाएगा। तो अब देखिए 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट होती है, 72। अब ये जो 72 हार्ट बीट फिक्स क्यों की गई है कि ये जो 72 हार्ट बीट है इसमें कितना ब्लड पंप कर रहा है हमारा हार्ट, जितना हमारे एक स्वस्थ मनुष्य में ब्लड की वॉल्यूम रखी गई है 5 से 6 लीटर रखी गई है, तो 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है हार्ट। तो उसी के अकॉर्डिंग ये सेट की गई है कि 1 मिनट में 72 बार हमारा हृदय धड़कता है। तो ये हुई हम ह्यूमंस के हार्ट की बराबर बात। अब यहाँ पर मैंने ये लिखा है, अब हमें यहाँ पर बताना है गैप, दो हार्ट बीट के बीच। अब देखिए एडल्ट में हम लेते हैं, ह्यूमंस में जैसे हम हैं एडल्ट, तो कितना जो हमारा हृदय है कितनी बार धड़क रहा है, 72 बार। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा यहाँ पर 72 HB का मतलब क्या है, हार्ट बीट। तो यहाँ पर मैंने लिखी ये हार्ट बीट, ऊपर मैंने लिखी ये सेकंड। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। अब देखिए यहाँ पर ये मैं से इसको डिवाइड करूंगी तो कितने सेकंड आए, 0.8 सेकंड आए। तो ये जो यहाँ पर ये 0.8 सेकंड जो आया है, ये दो हार्ट बीट के बीच का क्या है, ये गैप है। अब ऐसे अगर हम देखें तो हार्ट बीट कितनी है, 72। तो 72 का आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ये दो हार्ट बीट है, इनके बीच गैप कितना है। एक एडल्ट ह्यूमन में दो हार्ट बीट के बीच कितना टाइम लगता है। तो हमें टाइम बताना है, कितना टाइम आता है दो हार्ट बीट के बीच, 0.8 सेकंड का। अब दूसरा देखिए, जो बच्चा होता है वो 1 मिनट में कितनी बार अपना धड़काता है, उसका जो हृदय है वो कितनी बार धड़कता है, 120 हार्ट बीट। कितनी आती है उसकी हार्ट बीट 1 मिनट में, 120। तो उसका हृदय का धड़कना कितनी बार आया 1 मिनट में, 120 बार आया। तो अब देखिए कितना टाइम क्या रखा गया है, मिनट का। मिनट तो वही है कि 1 मिनट में आया है, बस यहाँ पर टाइम चेंज होता जा रहा है। एडल्ट के लिए टाइम होता है 1 मिनट में 72 बार, और एक बच्चे के लिए होता है 120 बार 1 मिनट में। तो टाइम वही रखा है 60 सेकंड का, तो इसको इससे डिवाइड किया तो 0.5 सेकंड आया। तो दो हार्ट बीट के ये दो हार्ट बीट है, जो इन दो हार्ट बीट के बीच हम क्या निकाल रहे हैं, टाइम को निकाल रहे हैं कि कितना टाइम आता है, 0.5 सेकंड आया। ऐसे यहाँ पर देखिए, एक जो एथलीट यानी जो धावक होता है, उसके हृदय जब धड़कता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, उसकी जो हार्ट बीट है वो कितनी बार आती है, 60 यानी 60। तो अब देखिए इसको भी डिवाइड करेंगे, मिनट में वही सेकंड है, 60 सेकंड दिया हुआ है। तो कितना आया, इसको डिवाइड करके दो हार्ट बीट के बीच जो समय आता है वो कितना आता है, एथलीट के लिए 1 सेकंड का टाइम आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि एक एडल्ट में जब दो हार्ट बीट के बीच गैप हमें समय निकालना होता है, वो कितना होता है, एडल्ट मनुष्य में 0.8 सेकंड का होता है, और एक बच्चे के दो हार्ट बीट के बीच टाइम कितना होता है, 0.5 का, और एक एथलीट के लिए 1 सेकंड का। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, एक एथलीट तो हमारी तरह एडल्ट, हम ह्यूमंस की तरह एडल्ट ही होगा, उसका ये जो 1 मिनट में 72 बार धड़कना, 1 मिनट में ये 72 बार ही उसका हार्ट क्यों धड़कता है, कितना, 72 बार नहीं, कितनी बार धड़का है यहाँ पे, 60 बार हुआ है। तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है एक एथलीट का जो हार्ट है, वो 60 बार धड़कता है। क्यों धड़कता है, देखिए जो ये एथलीट होते हैं ना, जब ये रिलैक्स, मतलब ये दौड़ने का काम नहीं करते हैं, अपनी रिलैक्स कंडीशन में अपने घर में बैठे हैं आराम से, जो भी है अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दौड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, तब ये जो खाना खाते हैं, उस खाने से जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को ये यूज नहीं करते, उस एनर्जी को ये स्टोर करते रहते हैं।
लेकिन जब ये अपना दौड़ने का काम करते हैं एथलीट, जो वो एनर्जी स्टोर की हुई है उस एनर्जी को तब यूज़ करते हैं, क्योंकि तब इन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तब इनका हृदय उस टाइम पर उस एनर्जी को यूज़ करके, क्योंकि वो स्टोर की हुई है, उसके बाद जो और खाना खाएंगे और स्टोर होती चली जाएगी, तो इन्हें दौड़ते हुए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तब उस टाइम पे एनर्जी इनके पास फुल होती है और हार्ट इनका तब कितनी बार धड़कता है, 1 मिनट में 60 बार धड़कता है। तो इसलिए इनका जो दिया हुआ है 1 मिनट में धड़कना हृदय का 60 बार दिया हुआ है। तो ये देखिए हमने हार्ट बीट को डिस्कस कर लिया है। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हमने फॉर्म देख लिया है कि हार्ट कब कॉन्ट्रैक्ट करता है, कब रिलैक्स करता है। लब और डब की ये साउंड कब आती है, इसको देख लिया है। मरमर की साउंड कब आती है, जब हमारा हृदय सही से काम, हृदय में जो वॉल्व होती है वे सही से काम नहीं कर रही होती है, तो तब मरमर की साउंड आती है। तो चलिए अब देखते हैं ब्लड प्रेशर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब ब्लड प्रेशर। तो देखिए हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर 2 टाइप्स के होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर को देखने से, इनको स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं एक नॉर्मल मनुष्य की बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है। देखिए ब्लड प्रेशर का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो होता है 120/80। अब देखिए 120/80 में बताऊंगी क्या कैसे आता है, 120/80 को मेजर कैसे करते हैं, mm/Hg। यही होता है ना, एक स्वस्थ मनुष्य की बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो इतना होता है। अगर देखिए इस 120 से ऊपर 129 या 130 आ जाता है तो तब उसकी बॉडी में वो क्या माना जाता है, हाई ब्लड प्रेशर। और ये 80 की जगह पे क्या आ जाए, यहाँ पर 90, 96 आ जाए, तब ये दोनों मतलब इनकी ही दोनों चेंज हो जाए। ये 120 से हो जाए 135 हो जाए, ये 80 वाला हो जाए 95 हो जाए, तो दोनों ही बढ़ गए हैं। तब इस सिचुएशन में ब्लड प्रेशर कैसा होगा, हाई। अगर देखिए ये यहाँ पर कम हो जाए, 120 से कम हो जाए, 105 आ जाए ब्लड प्रेशर, ये जो 120 है ना, ये जो 120 आता है ब्लड प्रेशर, ये 120 होता है जब हमारा हार्ट काम कर रहा होता है, तब ये एक स्वस्थ मनुष्य की बॉडी का ब्लड प्रेशर है। तो एक स्वस्थ मनुष्य की बॉडी का जब हार्ट काम कर रहा होता है उसको मेंशन किया गया है, उसके ब्लड प्रेशर को जब काम कर रहा होता है तो क्या यूनिट रखी गई है, 120। और जब एक स्वस्थ मनुष्य की बॉडी का जब वो हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है उसके लिए जो रेंज रखी गई है वो है 80। अब देखिए यही 120, 80 अगर बढ़ जाए, ये 120 ज़्यादा आ जाए तो ब्लड प्रेशर, और ये जो 80 है बढ़ जाए, यानी जब हार्ट है विश्राम करने की जो सिचुएशन है इसकी 80 से ज़्यादा आ जाती है और 120 से ज़्यादा आ जाती है, तब उस मनुष्य की बॉडी में क्या हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर मतलब उसकी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो किस में चेंज हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर में। अगर ये देखिए उसी मनुष्य की बॉडी में अगर ब्लड प्रेशर 120 से कम आता है, 105 यानी 105 हो जाए, और जो ये 80 वाला जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है उस सिचुएशन में हार्ट 67 आ जाए, तब उस मनुष्य की बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होगा, वो किस टाइप का होगा, वो होगा लो ब्लड प्रेशर। क्योंकि ये यहाँ पर यूनिट घट रही है, जब यूनिट घट रही है ब्लड प्रेशर की तो तब क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर। अगर ये यूनिट बढ़ रही है तब क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो अभी देखेंगे इसको हम। तो ये देख लिया है, ये 120 कब रखा गया है, 80 जब हमारा हार्ट काम कर रहा है, ये रखी गई है। स्वस्थ मनुष्य बॉडी का क्या है, ये ब्लड प्रेशर है। अगर ये 120 से ज़्यादा आ जाता है तब क्या होगा, चलिए मैं यहाँ पर लिख ही देती हूँ, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो ब्लड प्रेशर है वो कितना हो जाए कि अगर ये हाई में काउंट करते हैं, इस 120, 80 से ज़्यादा रेंज होगी। मान लीजिए यहाँ पर 135
और जो रिलैक्स करने की सिचुएशन 80 यूनिट मेजर की गई है, इसकी जगह पर अगर आ जाए, ज़्यादा के लिए देख रहे हैं 96 हो जाए, तो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, उस मनुष्य की बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो कैसा है, हाई है। अब देखिए ये हाई ब्लड प्रेशर जो ये हो रहा है, हार्ट सही से वर्क नहीं कर रहा है काम, ये किस वजह से नहीं कर रहा है। देखिए जब मनुष्य को ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है या फिर उसको टाइम से नींद नहीं आती है, ये दो मनी जो है दो बड़े मेन रीजन हैं जिनकी वजह से, और भी रीजन होते हैं। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, सही नींद ना आने से हो जाता है ये हाई ब्लड प्रेशर। दूसरा एक और सबसे बड़ा रीजन है, जब बॉडी में क्या हो जाए, इसकी नमक की यानी सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। अब देखिए अगर किसी मनुष्य की बॉडी में ये जो हाई ब्लड प्रेशर है अगर 1 महीने तक कंटिन्यू ज़्यादा रहता है, तो उस मनुष्य की बॉडी में एक डिजीज हो जाती है जिसे बोलते हैं हाइपर टेंशन। देखिए कौन सी डिजीज हो जाती है जब ये हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा टाइम तक रह जाता है, किसी मनुष्य को हाई ब्लड प्रेशर बहुत टाइम तक कंटिन्यू रहता है, तो डिजीज हो जाती है हाइपर टेंशन। कब होती है, हाई ब्लड प्रेशर के कंटिन्यू रहने से ज़्यादा टाइम तक हाइपरटेंशन हो जाती है डिजीज। किस कारणों से होता है हाई ब्लड प्रेशर, नींद सही से ना आ पाने के कारण और ज़्यादा स्ट्रेस से। ठीक है, अब हम देखते हैं लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर का मैंने बताया है, ये जो 120 और 80 जो ये यूनिट मेजर की गई है एक स्वस्थ मनुष्य की बॉडी में, अगर 120 से यानी हार्ट अगर काम कर रहा है कम, तो 120 से अगर कम यूनिट आती है काम जब हार्ट काम कर रहा है यानी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है 105 आए 120 के प्लेस पर, और 80 जहाँ पे हार्ट रिलैक्स कर रहा है तब ये कम आ जाए, ये वाला भी प्रेशर, ये दोनों है प्रेशर ही। जब रिलैक्स कर रहा है हार्ट तब 80 यूनिट की गई है एक स्वस्थ मनुष्य की बॉडी में, जब हार्ट काम कर रहा है रिलैक्स कर रहा है तो 80 यूनिट मेजर की गई है, जब काम कर रहा है तो 120 मेजर की गई है दोनों क्या, ये प्रेशर ही है। तो 105 आ जाता है, अगर 120 से कम आता है तो मान लीजिए ये मैं मेजर करूँ एग्जैक्ट इतना ही, किसी का यहाँ पर 90 रह जाए, 120 से घटकर 90 रह जाए, और 80 वाला अगर रह जाए 67, तो इस वाले प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, लो ब्लड प्रेशर। यूनिट है इसकी mm पर Hg। अब देखिए जिस मनुष्य की बॉडी में अगर ये ज़्यादा उसका ब्लड प्रेशर लो रहता है ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा रहने से हाइपरटेंशन डिजीज हो जाती है, और कम होने से लो ब्लड प्रेशर के जो डिजीज होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन ये हमने दोनों ब्लड प्रेशर देखे। अब देखिए जो मैंने हाई के लिए बताया, टाइम से नींद नहीं आ पाना लंबे टाइम तक और स्ट्रेस लेने से हाई ब्लड प्रेशर होता है। दूसरा है देखिए लो ब्लड प्रेशर। ये लो ब्लड प्रेशर कैसे होता है। अब देखिए हाई ब्लड प्रेशर में क्या हो रहा है, हमारा हार्ट का ही तो रोल है। जब हार्ट बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहा होता है और रिलैक्स वो क्या करेगा, रिलैक्स में भी, जब रिलैक्स में यूनिट रखी गई है काम करने की 120 है, और जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है एक नॉर्मल मनुष्य का तब क्या यूनिट रखी गई है 80, राइट। और जब देखिए 120 से ज़्यादा और रिलैक्स की 80 से ज़्यादा अगर प्रेशर आ जाता है तो उस मनुष्य की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई वर्क करेगा। तब तो हार्ट क्या कर रहा है, जब बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी वर्क कर रहा है उस टाइम पर और रिलैक्स भी कर रहा है, तो तब उस कंडीशन में ये रेंज ज़्यादा हो जाती है। वो किस वजह से हो रही है, स्ट्रेस और ठीक से ना सो पाने की वजह से। ऐसी लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, मनुष्य की जो सिम्टम्स देखे गए हैं उस मनुष्य को या तो चक्कर आते हैं और उसकी बॉडी एकदम ठंडी हो जाती है, जिसका लो ब्लड प्रेशर होता है। चक्कर आना, बॉडी का ठंडा हो जाना, ये किस वजह से हो रहा है। कई बार क्या होता है कि इससे अलग उस व्यक्ति की बॉडी में उसको वॉमिट ज़्यादा होगी और लूज मोशन भी होना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से बॉडी में क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। वो डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा है,
नमक की कमी से। तो डिहाइड्रेट जब बॉडी हो जाएगी तो बॉडी में क्या कमी हो गई है, उस मनुष्य की नमक की कमी देखी गई है। तो ऐसे मनुष्य को जिसका ब्लड प्रेशर कम होता है तो उसको क्या खाना चाहिए, उसको नमक अपने जो खाना खा रहे हैं उसमें नमक उनको थोड़ा तेज रखना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर वाले में नमक उनको कम रखना चाहिए। अब देखिए लो ब्लड प्रेशर होता क्यों है, जब हमारा हार्ट में कितना बार कर रहा है, प्रेशर कितना दे रहा है एक नॉर्मल मनुष्य का 120 और 80 दे रहा है ना। तो जब 120 से कम हमारा हार्ट जैसे ही पंप करता है तो वो सीधा ब्रेन के पास जैसे ही, तो हार्ट से तो ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है। जब हार्ट से ब्लड पूरा 120 प्रेशर के साथ माइंड तक यानी ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में एक लंबे टाइम तक जब हार्ट हमारे माइंड हमारे ब्रेन तक सही तरीके से 120 प्रेशर के साथ अगर ब्लड को नहीं पहुंचाता, तो उस सिचुएशन में हमारी बॉडी में क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है। तो इसके सिम्टम्स मैंने बताए, चक्कर आना, बॉडी का ठंडा पड़ जाना और लूज मोशन और वोमिट होना, ये सब इसके सिम्टम देखे गए हैं लो ब्लड। किस वजह से हो रहा है, हार्ट का सही से ब्रेन तक ब्लड को ना पहुंचाने के कारण ये वो क्या हो रहा है, लो ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो डिजीज कौन सी होती है, ये अगर लो ब्लड प्रेशर लंबे टाइम तक होता है तो हाइपोटेंशन डिजीज हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर से हाइपरटेंशन डिजीज होती है। तो ये हमने देखा ब्लड प्रेशर के बारे में। एक नॉर्मल बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो ये होता है। हाई ब्लड प्रेशर के हमने सिम्टम देखे, जब हार्ट क्या बताया मैंने, वो बताया था कि सही से ना सो पाने का स्ट्रेस से, इसमें बताया कि यही चक्कर आना, लूज मोशन होना और वॉमिट होना। तो इस वजह से लो ब्लड प्रेशर होता है। क्यों होता है कि हमारे माइंड तक जब हार्ट पंप कर रहा है तो सही से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, उस वजह से होता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेस मेकर। चलिए अब डिस्कस करते हैं पेस मेकर को। देखिए ये जो पेस मेकर है ये एक इंस्ट्रूमेंट है आर्टिफिशियल। कई कारणों से क्या होता है, हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है, तब इस पेस मेकर इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। इस पेस मेकर की हेल्प से ही हमारा हार्ट फिर से जैसे एक नेचुरल हार्ट काम करता है उस तरीके से हमारा हार्ट काम करना शुरू कर देता है। तो देखिए जो पेस मेकर है इसका जो एक तरीके से हमारे ब्रेन को जो शॉक देता है, यानी हार्ट जो काम कर रहा है वो कौन करता है, नेचुरल हमारा जो हार्ट होता है उसमें काम एक नोड करती है जिसका नाम है एसए नोड। तो वो एसए नोड ही एक तरीके से हार्ट में क्या हो जाती है, सही से वर्क नहीं कर पाती है, तो फिर हार्ट में नहीं कर पाती है, तो ये पेस मेकर ही फिर कहाँ लगाया जाता है, उसी के हम बारे में अब डिस्कस करेंगे। ये हमारी बॉडी की जो हार्ट बीट एक तरीके से काम करना बंद कर देती है, तो हार्ट बीट को जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है, ये आर्टिफिशियल पेस मेकर ही हमारे हार्ट को फिर से काम कराने में हेल्प करता है। अब देखिए ये जो पेस मेकर है इसकी जो आयु है यानी जो एज रखी गई है वो 7 से 10 साल तक रखी गई है। उससे ज़्यादा भी चलने को चल सकता है, लेकिन इतनी इसकी मिनिमम जो है रेंज रखी गई है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए इसमें मैंने नोड की बात की है। नेचुरल हार्ट में भी एक नोड होती है एसए नोड, जो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, हमारे हार्ट में ये दो चैम्बर होते हैं ना, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, इनमें जो काम हो रहा है हार्ट में कौन करा रही है, ये एसए नोड करा रही है। कैसे करा रही है, जैसे ही ब्रेन से इसको मैसेज मिलता है हार्ट को काम कराने का, कब लो काम करा, मतलब हार्ट को क्या मैसेज मिलेगा, हमारा हार्ट कैसे कर रहा है, जब हमारा हार्ट काम कर रहा है यानी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो कब कॉन्ट्रैक्ट करना है हमारे हार्ट को, कब रिलैक्स वाली सिचुएशन में काम करना है यानी रिलैक्स रहना है हार्ट को, वो मैसेज कहाँ पे आ रहा है, ब्रेन से एसए नोड पर आ रहा है। एसए नोड फिर मैसेज देगी राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल को, फिर यहाँ से मैसेज जाता है, एक और नोड होती है एवी नोड। यहाँ पर ये जो एवी नोड है, ये एवी नोड होती है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों में जो काम प्रोसेस चल रहा है करने का, कि कब कांटेक्ट करना है, कब रिलैक्स करना है ब्लड को, कितना तेज करना है, कितना लो करना है, तो ये सब प्रोसेस जो इसमें हो रहा है वेंट्रिकल वाले दोनों में ही, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें जो काम करा रही है ये एवी नोड कराती है। और इसमें राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल में कौन करा रही है, ये एसए नोड करा रही है। अब देखिए ये जो एसए नोड है इसकी फुल फॉर्म होती है साइनो एट्रियल नोड। जो एवी नोड है इसकी फुल फॉर्म है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो ये दोनों काम कराती है,
मैसेज ब्रेन देता है एसए नोड को, मैंने बताया कैसे काम कराएगी। फिर उसके बाद इनमें काम होने के बाद मैसेज आता है एवी नोड के पास। वेंट्रिकल में जो भी काम करना है वो सारा काम कौन सी नोड कराती है, एवी नोड। अब हार्ट में काम करना क्या बंद हो गया है, हार्ट बीट यानी हृदय अपना क्या काम करता है, हार्ट पंप करने पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। और दूसरा हमारा जो हार्ट बीट हो रही है, तो जो हार्ट इसमें हमारे हार्ट में अब इस पेस मेकर का काम क्या है, हार्ट बीट को रेगुलेट करने का। अब देखिए ये एसी नोड काम करना बंद कर दिया है, तो ये जो पेस मेकर है ये क्या है, एक आर्टिफिशियल यंत्र है, ठीक। अब देखिए इसमें ये जो पेस मेकर लगाया जाता है, एक बोन होती है कॉलर बोन, हमारे यहाँ पर होती है शोल्डर में कॉलर बोन होती है, तो वहां पर ये लगाया जाता है पेस मेकर। तो ये और दूसरा इस जो ये लगाया जाता है पेस मेकर लगाया जा रहा है, कहाँ लगाया जा रहा है, एग्जैक्ट कहाँ लगाया जा रहा है, कॉलर बोन पर लगाया जा रहा है। इस पेस मेकर की जो वायर होती है वो कहाँ पर लगी हुई है, इस एसए नोड के पास। तो कहने को कह सकते हैं ऑप्शन में अगर आए पेस मेकर कहाँ लगाया जाता है, एसए नोड पर लगाया जाता है, ठीक। और ये जो पेस सेटर है, ये पेस सेटर क्या करता है, बैटरी, एक तरीके से ये पेस सेटर क्या है, एक बैटरी है। ये बैटरी कहाँ लगती है, इस एवी नोड पर लगती है। जैसे ही ब्रेन को देखिए, जो नेचुरल हार्ट होता है उसे मैसेज कौन दे, नेचुरल हार्ट से जो मैसेज है, नेचुरल जो ब्रेन से मैसेज आ रहा है हार्ट में किसके पास आ रहा है, एसए नोड के पास। अब वही काम कौन कर रहा है, ये आर्टिफिशियल पेस मेकर कर रहा है। ये पेस मेकर जैसे ही शॉक देता है एसए नोड को, किसको शॉक दे रहा है, एसए नोड को। तो इस टाइम पे जब ये पेस मेकर आर्टिफिशियल शॉक देता है इस एसए नोड को, तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। इस टाइम पे ब्रेन सोचता है कि मैंने इसको मैसेज दिया है, तो उस टाइम पे हमारा हार्ट एक नेचुरल हार्ट की तरह काम कर रहा होता है। तो ये जो टाइम, ये जो प्रोसेस है वो इतने जल्दी होता है कि ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। ब्रेन सोचता है कि मैंने एसए नोड को मैसेज दिया है ये काम करने के लिए। तो ये एक तरीके से पेस मेकर क्या करता है, हमारा हार्ट को फिर से काम कराता है, एक नेचुरल हार्ट की तरह रेगुलेट करता है। और ये जैसे ब्रेन मैसेज देता है ऐसे ये एसए नोड को मैसेज देगा काम करने के लिए। फिर ये एसए नोड मैसेज आगे किसको देता है, एवी नोड को देता है। तो यहाँ पर ये एवी नोड के पास इस पेस मेकर की पेस सेटर क्या है, एक बैटरी है। आगे का जो प्रोसेस हार्ट में चलता है वो किसके थ्रू चल रहा है, एवी नोड पर चल रहा है। इस तरीके से ये पेस मेकर क्या है, एक आर्टिफिशियल यंत्र। ये आर्टिफिशियल यंत्र इस तरीके से हमारे हार्ट को, जैसे नेचुरल हार्ट काम करता है ऐसे ही ये पेस मेकर काम कराता रहता है हमारे हार्ट को। तो इस तरीके से होता है। देखिए क्वेश्चन आता है कि हमारे ब्रेन से मैसेज हार्ट को, जो काम चल रहा है, हार्ट जो काम करता है पंप करने का ब्लड को, वो किसके पास आता है, ब्रेन से मैसेज हमारे हार्ट के कौन से पार्ट पर आता है, तो वो मैसेज आता है इस एसए नोड पर मैसेज आता है। और ओरिकल, जो ये राइट ओरिकल और जो लेफ्ट ओरिकल है, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, एसए नोड। और जो वेंट्रिकल पार्ट होता है राइट और लेफ्ट, इनमें काम कौन सा नोड करता है, तो वो करता है एवी नोड, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर हमने अब डिस्कस कर लिया है पेसमेकर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या कर रहा है, ये हमारे हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। और पेसमेकर कौन से जो मेटल का बना है, लिथियम का बना हुआ है। और ये शॉक देता है एसए नोड पर, जैसे हमारा ब्रेन देता था नेचुरल हार्ट को, ऐसे ही मैसेज मिलेगा एसए नोड को, ठीक है। फिर आगे का प्रोसेस वही है, एसए नोड मैसेज देता है एवी नोड को। तो इस तरीके से हमारा जो हार्ट है वो एक नेचुरल हार्ट की तरह वर्क करता रहता है, ठीक है। यहाँ पर ये देखा हमने। देखिए फिर हमने पेसमेकर को अब यहाँ पर अच्छे से देख लिया है। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि हमारे हार्ट में बोलते हैं कि छेद हो गया, कि किसी के हार्ट में छेद है, तो वो छेद पता है कहाँ पर होता है, वो जो छेद बोला जाता है, अक्सर देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो बोलते हैं कि इसके हार्ट में छेद है, यानी होल हो रखा है। तो वो जो होल होता है वो हार्ट के कौन से पार्ट पर होता है, एक तरीके से ये जो एसए नोड है ना, ये ही रेगुलेट करता है पूरे हार्ट को, कैसे काम करना है कैसे नहीं। तो वो जो अगर क्वेश्चन आता है कि मनुष्य की बॉडी में, हार्ट में जो छेद होता है वो कौन से पार्ट पर होता है, तो वो होता है एसए नोड पर। कहाँ पे होता है वो छेद, यानी जो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इससे समझना आप, होल की बात हो रही है।
चलिए क्वेश्चन ही लिख देती हूँ। मनुष्य की बॉडी में, मनुष्य के हार्ट में छेद कहाँ होता है? देखिए जो ये छेद होता है हार्ट में ऐसे नोड पर होता है, ऐसे नोड, करेक्ट। तो चलिए हमने ये अब डिस्कस कर लिया है पेसमेकर को। आज हमने 3 टॉपिक को डिस्कस किया। हार्ट बीट, सेकेंड हमने ब्लड प्रेशर देखा, थर्ड हमने पेसमेकर देखा। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये आज का वीडियो सभी को पसंद आया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट है कहीं पर, किसी इसमें हार्ट में, ये जो मैंने ब्लड प्रेशर बताया, पेसमेकर बताया, अगर थोड़ा सा भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना कि ये जो भी आपको दिक्कत है पूछ लेना। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।